हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर आज ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है मोदी जी के रोटी खाकर मोदी जी से ही दगा। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। मोदी को गाली दे रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। अब मोदी जी को गाली देने में सारे विपक्षी है, मुस्लिम है, दलित है, जबकि मोदी जी का जो योजना है उसका 100% फायदा दलितों को हो रहा है। फिर भी मोदी जी को गाली सुनना पड़ रहा है। गेहूं, चावल, तेल, नमक, दाल सब कुछ मिल रहा है, ऊपर से पैसा मिल रहा है। वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मतलब हर तरह से मोदी जी व्यवस्था करके गरीबों के लिए रख रहा है ताकि उसे कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन फिर भी उसे गाली सुनना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये छेद भी कर रहे हैं। और जितना हिंदुओं का योजना का लाभ मिल रहा है उतना मुस्लिमों को भी मिल रहा है। उसका फायदा सारे मुसलमान को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान गाली देते हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी का योजना केवल हिंदू को मिल रहा है। उसका योजना में कोई अंतर नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको बराबर है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना दिल्ली पर बैठ के, दिल्ली में अधिकतर वो दलित है, लेकिन उसका माँ, बहन, भाई, बाप, माँ जो कहो नंबर में लगे हुए हैं, नंबर में लगे हैं मोदी जी के योजना के लाभ लेने के लिए, पैसों के लिए, चावल गेहूं के लिए। और ले रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर भी जाके मोदी जी को गाली दे रहे हैं। कोई कह रहा है महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तुम्हारे लिए, हम लोग के लिए नहीं है। ये महंगाई पूरी दुनिया में है। अरे जब काम नहीं करोगे तो महंगाई तुम्हें लगेगी ही। जो काम करता है उसके लिए महंगाई कुछ नहीं है। काम करोगे तो पैसा आएगा। बैठा बैठा क्या करोगे? या बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे तो महंगाई तो दिखेगा ही। कोई कहता है हमको कांग्रेस वाला जमाना चाहिए। आप तो जवान हो, अपने बूढ़े माँ बाप के पूछना कि कांग्रेस के ज़माने में क्या होता था। अब 40 साल 30 साल बैक में चला जाओ, गांव में 2 टाइम खाना नहीं मिलता था। आई देखो, उसी खेत का अन्न उपजा के लोग खा भी रहे, बेच भी रहे। यह मोदी जी का ज़माना है। 30 साल पहले गांव में 90% घरों में साइकिल नहीं था। आज देखो 90% घर में मोटरसाइकिल है। ये मोदी जी का ज़माना है। और तुझे कांग्रेस के ज़माने में जाना है। लोग कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी की इतना लंबा लंबा योजना है कि अब सुनोगे तो गिन नहीं पाओगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, कृषि विकास योजना, मातृत्व वंदना योजना, आदर्श ग्राम योजना, कौशल विकास योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है हेल्थ के लिए। किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 किसानों को सालाना मिल रहा है। देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, सीए लागू किया, एनआरसी लागू किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है ये बीजेपी सरकार। जन जीवन मिशन,
10 करोड़ शौचालय बनवाया, मुसलमानों के लिए तलाक प्रथा को बंद करवाया, जिससे मुस्लिम महिलाओं का बहुत राहत मिला है, हलाला बंद हुआ उसके वजह से। कांग्रेस के ज़माने में 387 कॉलेज था, बीजेपी के ज़माने में 780 हो गया। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई 8.2 था, बीजेपी के ज़माने में 5.0 हुआ। 7 IIT बनाया, 22 एम्स बना दिया, एयरपोर्ट 90 बनाया। मतलब इतनी लंबी इनका योजना है, जो कितना तो चालू है, कितना के कार्यरत ऑर्डर मतलब मिल चुका है, जो अभी शुरू हुआ है उसके लिए भी। तो वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अब बेवजह नेताओं के बहकावे में मत आओ। मोदी जी एक सन्यासी है, उसके बाल बच्चे नहीं हैं, वो तन मन धन से देश का सेवा कर रहा है, देश के समर्पित है। ये जितना विपक्षी है ना, ये घोटाला करने वाले घोटालेबाज, वैसा नहीं है। वो लालू ममता और कांग्रेस नहीं है, केजरीवाल नहीं है कि सारे देश के पैसा अपने पार्टियों के नाम पर, अपने बच्चे के नाम पर कर दो, हम आराम से खाता रहेंगे। तो ये विपक्षियों में देशभक्ति नहीं है, कुर्सी भक्ति है। कुर्सी के लिए मरते हैं कि किसी तरह से कुर्सी आ जाए, मलाई मारते रहे। बीजेपी और विपक्षियों में यही फर्क है। बीजेपी वाले के अंदर देशभक्ति है, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और खासकर मोदी जी पर भरोसा है। वो जब तक है तब तक वो देश के लिए हित ही चाहेगा, अहित कभी नहीं चाहेगा। ये मेरी बात को गांठ मान लो। ये जितना ही नारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो नेताओं के बहकावे में आकर वैसा कर रहे हैं। वो सारे विपक्षी का दलाल है, वो चाटुकारिता कर रहे हैं, वो चमचागिरी कर रहे हैं। तो मोदी जी का विकास जितना गिने उतना कम पड़ेगा। मिसाइल के क्षेत्र में भी ब्रह्मोस बना रहे हैं, अग्नि 5 बनाया, सूर्या जिसका रेंज 16,000 किलोमीटर है, और उसका विदेशों में सेल भी हो रहा है। मतलब हर क्षेत्र में बीजेपी का काम अच्छा है, और उसका फायदा सभी लोगों का है। अब मुफ्त राशन ही देख लो, 80 करोड़ लोगों को दे रहा है, जो कि गरीब परिवार उसी से अपना भरण पोषण कर रहा है, उसी पर जी रहा है। काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसको भरण पोषण हो रहा है। तो ये सब सोचने वाली बात है। बिना वजह, बिना किसी के बहकावे में आकर किसी को विरोध मत करो। मोदी जी एक सही इंसान है, वो सन्यासी है, ये बात के समझो। और विरोधियों को कुर्सी चाहिए, और उसके लिए जनता को आगे कर दिया है, वो जनता समझ नहीं रही है। तो ये बात विचारनी है, आप इस बात के समझो, विचारो। तो मैं वीडियो के यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाला वीडियो सारे मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।